हेलो स्टूडेंट्स, आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैटर। आप मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। मैटर को अपन सब्सटेंस भी बोलते हैं। ये सब्सटेंस, मैटर या सब्सटेंस के लिए आपको सबसे पहले इसका मीनिंग बनाना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैटर के बारे में आप ऐसे लर्न करिए कि कोई भी थिंग्स, एनीथिंग्स है जो इस यूनिवर्स में स्पेस कवर करती है, ऑक्यूपाइड द स्पेस, एंड जिसमें भार होता है, पोसेसेस द मास, और जिसकी प्रेजेंस को अपन किसी भी सेंस से फील करते हैं, which felt by the presence of any type of sense। तो आप मैटर के लिए सबसे पहले लर्न करिए, मैटर इज एनीथिंग which occupies the space, possesses the mass and felt the presence by any type of sense। किसी भी सेंस जिसकी प्रेजेंस महसूस होती है, जिसमें मास होता है, जो स्थान घेरता है, वो मैटर होता है। आप इस मैटर के लिए सबसे पहले अब टाइप्स पढ़ रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन दो टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स आप याद करिए, सबसे पहले मैं आपको लर्न करवा रहा हूं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे इनके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये तीन टाइप बनते हैं। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे, ये मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन नोट किया है, इस बिहाफ पे मैटर के टू टाइप्स बनते हैं। ये टू टाइप्स कौन से होते हैं? एक तो होता है प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर बोल दीजिए, चाहे आप इसको मिक्सर बोल दीजिए, एक ही बात होती है। प्योर मैटर को भी आगे चल करके अपन टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक तो इसका टाइप बनता है एलिमेंट्स, और एक बोलते हैं कंपाउंड्स। जबकि मिक्सर के लिए आगे चल करके टू टाइप्स पढ़ते हैं, होमोजेनियस मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। यहां जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, इसके भी आगे चल करके टू टाइप्स पढ़ने होते हैं। एक तो अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जो ये मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इनमें अपने को इन सब के बारे में आज के इस टॉपिक में स्टडी करनी है। जैसे आपने अभी मैटर को डिफाइन किया था कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जिसको किसी भी इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। इसके दो टाइप जो बनते हैं, तो प्योर है, एक इम्प्योर है। इम्प्योर वाले को मिक्सर बोलते हैं। अब मैं आपको यहां से टॉपिक पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। आप एलिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में कंपाउंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिक्सर का टॉपिक लर्न करेंगे, और उसमें होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के टाइप्स की स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट हो रही है एलिमेंट्स। ये मैंने हेडिंग बना दिया है एलिमेंट्स। तो देखते हैं कि एलिमेंट्स जो है, इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं और इसका क्या मीनिंग होता है। इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। एलिमेंट के लिए आप ऐसे लर्न करो, ए simplest
simplest form of pure substance which contain only one kind of एटम, जिसमें केवल एक प्रकार के एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट बोला जाता है। ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको अपन दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं, उसको देखिए। मैंने नोट किया जैसे एटम प्लस एटम, इनसे हम जनरली पढ़ते हैं मॉलिक्यूल बना। बट यदि ये एटम और ये एटम सेम है, सपोज हाइड्रोजन एटम, तो इस बनने वाले मॉलिक्यूल को अपन एलिमेंट बोलेंगे। H2 एक एलिमेंट हो गया। आप यदि इसमें डिफरेंस देखना चाहते हैं, देखिए जैसे एक हाइड्रोजन एटम, एक Cl एटम, HCl, ये जो मॉलिक्यूल बना है इसको हम एलिमेंट नहीं बोलते हैं। एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन बन गई है? Which contains only one kind of atoms, जिसमें सभी एटम्स एक जैसे ही होते हैं, जैसे O2, N2, Cl2, ये आयरन की जैसे शीट है जिसमें सभी एटम्स आयरन के ही हैं। आयरन की बहुत सी एटम्स जब एक साथ में हैं तो बोलिए आयरन एक एलिमेंट हो गया है। कोबाल्ट, निकल, जिंक, मैंने अगर इसके अंदर कोई दूसरे एटम की प्रेजेंस दिखा दी तब उसको एलिमेंट नहीं बोला जाता है। तो एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट, एलिमेंट की डेफिनेशन के बाद आप अगला टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं अपन कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है इसको लर्न करिए। मान लेते हैं कि अपने पास में ये एक एलिमेंट है और मैं प्लस यहां पर लिखता हूं एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट और एलिमेंट से जो कंपाउंड जो अपने पास में स्ट्रक्चर आ रही है वो कंपाउंड बन रहा है। आप याद रखिए कि इसमें जो एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो एक से अधिक प्रकार के होते हैं। एक जैसे ही एटम्स यदि प्रेजेंट हो तब तो एलिमेंट बोला जाता है, और एक से अधिक टाइप के अगर एलिमेंट या एटम प्रेजेंट होते हैं तो उस समय उसको कंपाउंड बोला जाता है। जैसे मैंने नोट किया H2 एक एलिमेंट है और Cl2 एक एलिमेंट है, बट यहां HCl को आप मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोलेंगे। ये डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं। यदि सेम होते तब अपन उसको एलिमेंट बोलते, डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तब अपन उसको कंपाउंड बोलते हैं। मैं समझता हूं शायद आपको एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में डिफरेंस आने लग गया होगा। एलिमेंट के लिए आपने बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। मैं कंपाउंड को बोलूं, कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस containing more than one kind of atom or element। ये कंपाउंड जो है ये आगे चल करके टू टाइप्स के बन सकते हैं जिनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कोवेलेंट कार्बन एलिमेंट्स। कोवेलेंट कार्बन एलिमेंट की स्टडी जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है। यहां कार्बन एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि इनके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना करके जो कंपाउंड बनाता है उसकी स्टडी है। और यदि कार्बन को छोड़ करके अदर देन कोवेलेंट कार्बन एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट अब बच गए हैं वो सब किस में आते हैं? बोलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसलिए कंपाउंड के आगे चल करके अपने टू टाइप्स बनाए हैं। नेक्स्ट, मेटर का जो सेकंड टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं मिक्सचर। हम ये पढ़ना चाहते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या है। ये इम्प्योर
सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आता है एक टाइप से। इसलिए मिक्सर और एलिमेंट कंपाउंड में एक गैप होता है, एक डिफरेंस होता है। इसको आप एक मटेरियल बोल सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रेजेंस होती है, और वो जो प्रेजेंस होती है वो एनी प्रोपोर्शन होती है, उसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं होती कि कौन से एलिमेंट और कंपाउंड की कितनी परसेंटेज वहां पर अवेलेबल है। मैं मिक्सर के लिए आपको बताना चाहता हूं a material containing two or more elements, or compounds in any proportion is called a mixer. In any proportion is called mixer. ये जो मिक्सर होता है इसका मतलब ये हो गया कि एलिमेंट और कंपाउंड से बनता है, बट उसमें एनी प्रोपोर्शन नहीं मारा है। इसका मतलब है कि यहाँ इनकी अमाउंट जो होती है ना वो डिसमैचेबल होती है। मैं मिक्सर के लिए आगे एग्जांपल विद एग्जांपल अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसका फर्स्ट टाइप बनता है होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर का मीनिंग अपन समझते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास अपना जो रूम है, इस रूम में ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, बट अपने को ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दोनों ही गैस के पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं। ये कंप्लीटली एक ही फेज बनी हुई है पूरी की पूरी। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो होता है उसको अपन ने होमोजेनियस मिक्सर बोलते हैं। इसलिए आप इसके लिए ये नेम रख सकते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या फिर आप ऐसे बोलिए वन फेज ऑफ मिक्सर। फेज केवल एक होती है। या फिर ऐसे न लिखिए कि इनके पार्टिकल्स नॉन विजिबल होते हैं, चाहे वो नेक्ड आई की बात करो, चाहे आप इसमें माइक्रोस्कोप की बात करें। माइक्रोस्कोप या नेक्ड आई से ये पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, इनकी एक फेज होती है, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। आप अलग अलग फेज नहीं बोल सकते। जैसे कि मैंने बोला इथाइल अल्कोहल में H2O मिलाते हैं अपन, अल्कोहल में वाटर मिलाते ही वो पूरी फेज एक ही दिखाई देती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मैंने इनकी एक फेज बता दी, वो लिक्विड है। मान लेते हैं कि अपने पास में शुगर या NaCl है, उसको अपन H2O में डालते हैं, उसको बहुत अच्छे से अपन ने मिक्स कर लिया, कंप्लीटली सोल्यूबल हो गया। अब उसमें शुगर और NaCl के पार्टिकल्स नॉन विजिबल है, तो उसकी पूरी एक फेज बनी हुई है, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ये इनके एग्जांपल्स बन गए हैं। लेकिन यदि मान लो मैंने ये नेम डाल दिया है हेट्रोजीनियस मिक्सर, तो इसका मीनिंग समझिए। सपोज अपने पास में वाटर है, उसमें अपन कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डाल देते हैं, उसको अच्छे से सेक कर भी लेंगे तो भी ऑयल की ड्रॉप्स उसमें मूवमेंट करती हुई दिख रही है। इट मींस दो फेज दिखती है। थोड़ी देर बाद में तो ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर भी बन जाती है। ये ऑयल का वाटर में जो सॉल्यूशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है। अपन जानते हैं स्मोक, धुआं जो होता है वो एयर में कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इट मींस सॉलिड इन गैस। तो दो फेज बन गई है, तो मोर देन वन फेजेस होती है, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। या फिर आप इसके लिए बोलिए नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहां जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो या तो नेक्ड आई से या फिर माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। तो आप बोलिए पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आईज और माइक्रोस्कोप। ये आपने मिक्सर के टू टाइप्स बनाए हैं। आपने अभी मैटर का टॉपिक स्टार्ट किया था, मैटर की डेफिनेशन बना करके उस मैटर का क्लासिफिकेशन तक आपने लर्न कर लिया है। नेक्स्ट
अभी भी मैटर का ही टॉपिक चल रहा है बट हेडिंग में थोड़ा चेंज हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बोली कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कोई भी कंपाउंड एलिमेंट किसी भी टाइप की जब अपन केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज नेम आता है तो टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है। तो मैटर के लिए टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें फर्स्ट नंबर है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमें सबसे पहले पता रहना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपन कैसे लर्न करते हैं। इसके लिए आप बोलिए कि ये एक मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट। लेकिन वो मेजरमेंट करते किससे हैं? बाय फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस से हम जो मेजरमेंट करते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। लाइक जैसे मैं बता रहा हूं आपको, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पहले सॉलिड था, अब लिक्विड हो गया, अब गैस हो गया, तो बोलिए फिजिकल चेंज हो रही है और उसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कलर पहले व्हाइट था, अब येलो हो गया, तो बोलिए फिजिकल चेंज हो गया है जिसका मेजरमेंट अपन ने इस प्रॉपर्टी में किया है। ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो अपन स्टडी कर रहे हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। इसी टाइप से मैटर की एक सेकंड प्रॉपर्टी और होती है जिसको अपन लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वहां पर उस मैटर ने कोई भी रिएक्शन स्टार्ट की है, यहां पर ये रिएक्शन हुई है और अब उस रिएक्शन के दौरान यहां प्रोडक्ट बन गया है और अदर मैटर बन गया है। तो यहां एक मैटर से दूसरे टाइप का मैटर बनना और केमिकल रिएक्शन से बनना केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यहां रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी होती है। यहां मैंने मैटर का टॉपिक आपको लर्न करवाया है। अभी आपको नेक्स्ट यहां एक टॉपिक प्रिपेयर करना है जिसको अपन ने हेडिंग में बना रहे हैं एसआई यूनिट्स। मैटर जब अपन ने पढ़ लिया है तो उसके बाद में एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की एसआई यूनिट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले दो अलग अलग टाइप की यूनिट कॉमनली मेनली पढ़ी जाती थी, जिसमें एक तो बोला जाता था एफपीएस और एक बोलते थे सीजीएस। ये एफपीएस क्या देखो, एफ यानी फीट, पी यानी पाउंड्स, एस बोलिए सेकंड, फीट पाउंड सेकंड। इस यूनिट को हम इस नेम से बोलते थे। सीजीएस बोलिए सेंटीमीटर, जी बोलो ग्राम, एस बोलो सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या फीट पाउंड सेकंड यूनिट पहले पढ़ी जाती थी। आजकल इसमें काफी चेंज आ गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण से अब नए तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड टाइप की जो यूनिट्स होती हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। ये मैंने एक नाम डाला है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। इन यूनिट्स की स्टडी अपन करना चाहते हैं, इसलिए एसआई यूनिट्स होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एसआई यूनिट्स के लिए मैं एक बार कॉमन एक फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनकी स्टडी आपको करवा दूं। तो एसआई यूनिट्स फंडामेंटल एसआई यूनिट्स में हमने यहां पर लगभग 7 टाइप की यूनिट्स, 7 पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जो अपने को लर्न रखने होते हैं। वो 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक बार लर्न करवा दूं, उनको सीखिए। सबसे पहले आपको एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या ले रहे हैं अपन, उसकी जिसकी अपन यूनिट बनाएंगे। उस फिजिकल क्वांटिटी का हमें सिंबल पढ़ना है।
सिंबल, फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल लिख करके उसकी हम एसआई यूनिट बनाएंगे। ये एसआई यूनिट होगी और एसआई यूनिट जो बन गई उसकी भी हम आगे चल करके सिंबल बना रहे हैं। ये सिंबल नोट करो। तो आप इसमें सबसे पहले लर्न करिए कि हमें टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी मिला है, तो टाइम का सिंबल आप स्मॉल टी ऐसे नोट किया करेंगे और इस टाइम के लिए जो एसआई यूनिट है उसको आप सेकंड पढ़ा करेंगे। सेकंड को लिखने का जो सिंबल है वो आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। इसी टाइप से मैंने सेकंड ये फिजिकल क्वांटिटी रखी है जिसको अपन बोल रहे हैं मास। ये मास के बारे में जब अपन पढ़े तो इसका सिंबल एम रखिए और मास के लिए जो एसआई यूनिट है उसको अपन लिखते हैं किलोग्राम। ये है किलोग्राम। किलोग्राम के लिए सिंबल होगा केजी। इसी टाइप से आपको थर्ड फिजिकल क्वांटिटी लर्न रखनी है लेंथ। ये लेंथ अपन पढ़ रहे हैं, लेंथ को आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करें और इसकी जो एसआई यूनिट है उसको अपन पढ़ते हैं मीटर। मीटर को आप सिंबल देंगे एम। इसी टाइप से ये फोर्थ क्वांटिटी आप पढ़ रहे हैं जिसको अपन लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हम एसआई यूनिट जो बनाते हैं वो है एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर का रिप्रेजेंटेशन ए से किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 आप अगली फिजिकल क्वांटिटी लर्न करिए। इसमें अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर। थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल टी बोलिए टाइम, कैपिटल टी बोलिए टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम एसआई यूनिट में केल्विन से लिखते हैं और केल्विन के लिए जो सिंबल है वो के नोट करेंगे। इसी टाइप से नंबर 6 फिजिकल क्वांटिटी आगे आ रही है जिसको अपन बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जब अमाउंट को हम सिंबल देंगे तो ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे और अमाउंट का जो एसआई यूनिट है उसको एम ओ एल ई मोल से लिखेंगे और इसका सिंबल एम ओ एल लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट एक पॉइंट इसमें और लर्न करेंगे जिसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसके लिए सिंबल आई वी होता है और इसका एसआई यूनिट जो है वो कैंडेला लिखा जाता है। कैंडेला, कैंडेला का सिंबल सीडी होता है। ये आप एक टेबल प्रिपेयर करिए जिसमें कि आपको एसआई यूनिट्स का मेजरमेंट मिल जाएगा। ये जो एसआई यूनिट्स है मान लेते हैं मैंने लिखा मोल, ये मोल एक सिंबल हो गया, लेकिन सपोज इससे पहले कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है। किसी भी टाइप का प्रीफिक्स जब एसआई यूनिट में लगता है तो कितने नंबर के साथ में कितनी संख्या अपन दर्शाएंगे उसकी भी प्रिपरेशन करिए। ये प्रिपरेशन मैं आपको लर्न करवा रहा हूं जिनको इस टाइप से एक टेबल बना करके तैयार कर सकते हैं। बोलिए प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स बोलने से पहले अगर आपके पास में 10 टू द पावर दी हुई है तो कितनी संख्या को किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये वैल्यू बना देते हैं अपन इसकी वैल्यू। अब मान लीजिए 10 के ऊपर पावर 1 है तो फिर अपन इसको क्या नोट करेंगे, क्या बोला करेंगे? इसको आप बोले डेका। ये डेका है। ऐसे अपने को इनका क्या मिल गया है? ये नेम, जो वैल्यू दी गई है उसका नेम अपने को लिखना आना चाहिए। और जब अपन उसका नेम लिख देते हैं तो साथ ही उसका सिंबल भी आएगी। सिंबल और नेम ये पावर को देख करके बनाए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 टू दी पावर 2, तो जब पावर 2 होती है तब इसको बोला जाता है हेक्टा। हेक्टा। तो जब डेका होता है ना तब तो सिंबल अपन लिखते हैं डी, और जब हेक्टा होता है तब सिंबल होता है एच। डी ए, डेका में डी ए और हेक्टा में एच। 10 टू दी पावर 3 इसको हम बोला करते हैं किलो।
ये किलो इसका नेम है और इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं के। ये हो गया के। 10 टू दी पावर 6 जब लिखा रहता है इसके लिए हम नोट करते हैं मेगा। मेगा और मेगा का सिंबल अपन लिखते हैं एम। 10 टू दी 6 के बाद में पावर आ रही है 9। 9 के लिए आप लन लिखा करो गीगा। ये आ रहा है गीगा और गीगा के लिए सिंबल होता है जी। जी कैपिटल। 10 टू दी पावर 12। 9 के बाद में पावर 12 आती है तो पावर 12 जब होती है तो बोलना है टेरा। टेरा और टेरा के लिए सिंबल होता है टी। टी कैपिटल। 10 टू दी पावर 15। जब पावर 15 होती है तब आपको याद रखना है पेटा। पेटा के लिए सिंबल पी और एक और लन रखिए आगे 10 टू दी पावर 18। जब पावर 18 होती है तब आपको लन रखना है एक्सा। एक्सा के लिए सिंबल होता है ए। जिस प्रकार से आपने ये पावर प्लस में लगाई है इसी टाइप से अब मैं वैल्यूज माइनस में रख रहा हूं। 10 टू दी पावर -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 एंड -18। जब ये वैल्यूज होती है तब हम क्या नेम बोला करते हैं ये भी आपने को लर्न करना है। इसके लिए आप 10 टू दी पावर -1 को बोले डेसी। ये है डेसी। 10 टू दी पावर -2 को बोलिए सेंटी। सेंटी। पावर -3 को बोलिए मिली। -6 को बोलिए माइक्रो। -9 को बोलिए नैनो। -12 को बोलिए पीको। -15 जब होता है तब बोलना है फेम्टो। फेम्टो और -18 को बोलना है एटो। एटो। इसी टाइप से जब ये नेम बन गए हैं तो इनके भी आगे चल करके सिंबल बनते हैं। इनमें ये जो फर्स्ट लेटर जो है इनका ये फर्स्ट लेटर नोट कर दिया करेंगे तो ये इसका सिंबल बन जाएगा। आपको मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स बताए हैं कि कौन से यूनिट्स के लिए कितने वैल्यू के लिए क्या नोट किया जाएगा। जब कभी भी अपन यूनिट्स बनाते हैं तब कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं उनका भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लो आपको दिया गया है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन अपने को आंसर लिखना है तो 5 तो क्या हो गया नंबर और ये आगे n जो है ये सिंबल है यूनिट का। अब इसको करेक्ट लिखने का तरीका आपको मैंने लिख दिया है या फिर आपने गलती से ऐसे लिख दिया 5n। तो साइंटिस्ट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है एक ही वर्ड में बस एक ही लेटर पे। यदि आपने वो लेटर स्मॉल कर दिया तो ये रॉन्ग होगा। ये भी ध्यान में रखना कि मान लो कि ये 5 के साथ में मैं न्यूटन लिखता हूं NUTON न्यूटन लिख दिया मैंने स्पेलिंग वाइज लिखा है स्मॉल लिखा है देखिए तो ये करेक्ट है। आपने यही 5 न्यूटन ऐसे लिख दिया होता कैपिटल में तो ये रॉन्ग होगा। एक बार फिर समझिए कि साइंटिस्ट के नाम यदि फिगर के साथ डिजिट के साथ में आ रहे हैं तो साइंटिस्ट का नेम का अगर एक ही लेटर लिखना होता तो कैपिटल आएगा स्मॉल नहीं आएगा और यदि उसकी नाम की पूरी स्पेलिंग आ रही है तो वो सभी लेटर स्मॉल होंगे उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। ये ऐसा यूनिट लिखने के लिए रूल्स है। ऐसा ही कोई एक रूल और लर्न करवाऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट आपको तैयारी मान लो कि आपको लिखना है 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड करेक्ट है 10 सेकेंड्स ये रॉन्ग है। मींस आप इसको सिमिलर में या फिर मल्टीपल नंबर्स में आपने नोट कर दिया तो आगे एस डिजिट नहीं आएगी। ऐसे रूल्स में आप नेक्स्ट और रूल पढ़ सकते हैं। मान लो मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर के आगे जो डॉट पॉइंट लगाया है ये रॉन्ग है।
आपको नोट करना है 5 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। ऐसा यूनिट जब आगे डॉट लगाया जाता है तो उसको रोम मानता है। नेक्स्ट और लर्न करिए ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। मान लो कि आपको पॉइंट दिया हुआ है 1 मीटर सेकंड। मैं अगर इसको लिखूं 1 मीटर सेकंड तो ये रोम है। जो दो यूनिट की डिजिट दी हुई है उनके बीच में गैप स्पेस नहीं आएगा, ये कंटिन्यूअस लेटर होंगे इस टाइप से। इसी टाइप से मान लो कि आपको कोई और यूनिट दी है जिसमें नेगेटिव पावर जो लगी रहती है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसे ये दिया हुआ है सपोज, सॉरी ये दिया हुआ है सपोज, तो ये रोम है। ऐसा यूनिट बोलती है कि आप नेगेटिव पावर्स को कंटिन्यूअस ऐसे नोट करिए, ओब्लिक लगा करके नोट नहीं करें। ये लिखने का इसका करेक्ट है रूल। तो आपको मैंने ऐसा यूनिट्स के बारे में कुछ रूल्स बताए हैं कि इनमें कौन कौन सी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है, वो मिस्टेक अपन नहीं करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।